हेलो फ्रेंड्स, तुलसी बोरा जी मेरे पास में आई हैं। बेसिकली मैं इनका नाड़ी देख के जो मैंने इनको बताया इनके लंग्स वगैरह की सिचुएशन वो काफ़ी ख़राब हो गई है। शायद काफ़ी लंबे टाइम से ये अलग अलग जगहों पर इलाज करवा रही है ना मैम? कितना टाइम हो गया आप इलाज करवा रहे हैं? 15 साल से ऊपर ही हो गया। 15 साल हो गए। आप लगभग आपने कई सारी अंग्रेजी जगहों पे एलोपैथिक इलाज करवाया होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की इंस्टीट्यूशन का वो नाम की ज़रूरत नहीं है। तो आप 15 साल से लगातार खा रही हैं दवाइयाँ या बीच बीच में छोड़ के बीच बीच में छोड़ देते हैं। कितने वक्त बाद में छोड़ते हैं? दवाइयाँ खत्म हो जाते हैं, फिर जरा ठीक नहीं तो खत्म फिर छोड़ देते हैं। फिर छोड़ देते हैं। दवाइयाँ भी सूट नहीं कर रही ना। दवाइयाँ भी सूट नहीं कर रही। तो देखो बेसिकली दोस्तों यही मेरा कहना था। हम लोग कई बार एलोपैथिक इलाज के पीछे जाते हैं कि शायद हमें 2 हफ्तों में, 1 हफ्ते में इलाज हो जाएगा, 10-15 दिन में इलाज हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन क्या है, वो अंदर जो बीमारी की जड़ है वो बची हुई है। इसीलिए कुछ टाइम के लिए मैम अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हैं, बट उसके बाद में वो वाली चीज़ें जो है वो फिर से बिगड़ जाती हैं। तो आयुर्वेद में अगर आप आते हैं तो हमेशा आपका जो इलाज है वो परमानेंट होगा, लंबा होगा थोड़ा सा, लेकिन आपकी लाइफ क्वालिटी सुधरेगी। जैसे अगर आप ठीक होंगे तो उसके बाद में आपको जो आपकी पहले प्रॉब्लम्स हो रही थी वो प्रॉब्लम्स होना बिल्कुल बंद हो जाएंगी और उसके बदले में कोई नई प्रॉब्लम नहीं शुरू होगी। जैसे मैम तब से दवाइयाँ खा रही हैं और मैं जितना इनकी नाड़ी देख पाया हूँ उसके हिसाब से मैम पहले जो आपके अंदर एनर्जी वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो अभी बहुत हद तक डाउन चला गया है। शरीर में ताकत वगैरह बिल्कुल नहीं है, डाइजेशन वगैरह भी डिस्टर्ब रहता है। आपने बोला दवाइयाँ आपको सूट नहीं करती, वो किस तरीके से सूट नहीं करती थी दवाइयाँ? जलन हो जाती है अंदर ना, जलन। देखिए इनका जो लिवर वाला जो पार्ट है उसको भी डिस्टर्ब कर रही है, वो इनकी जो स्टमक की एपिथेलियल लेयर है उसको भी डिस्टर्ब कर रही है। तो जो दवाई आप सोच रहे हैं कि आप एक चीज़ के इलाज के लिए खा रहे हैं, हो सकता है वो आपको दूसरी चीज़ में नुकसान पहुंचा रही हो। तो इस तरीके की दवाई का क्या फ़ायदा, इस तरीके के इलाज का क्या फ़ायदा? कहने का मतलब अगर आप अपनी समस्या को सुलझाने के लिए किसी गुंडे को बुला लें और वो आपकी एक वो वाली समस्या सुलझाए और बाद में खुद ही एक समस्या बन जाए, तो इस तरीके की सिचुएशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बदले में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमेशा एक खांसी वाले आदमी को या जिसको भी श्वास के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब ये हम लोग तुलसी मैम से जानते हैं कि मैम इनमें से क्या चीज़ें फॉलो कर रही थी, क्या चीज़ें आज तक फॉलो नहीं कर रही थी। मैम आप दही खाती हैं? छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। कितने टाइम से छोड़ा है दही? खाती नहीं होगी। कितना टाइम? लगभग 4 साल 5 साल 5 साल। जब से आपने दही छोड़ा उस दिन के बाद में आपको थोड़ा सा खांसी में हल्का फुल्का डिफरेंस जैसा लगा, थोड़ा बेटर लगता है? फिर हो ही जाती है बीच में हो जाती है, बट जिस वक्त आप दही खाती थी उस वक्त क्यों छोड़ा था दही? दही खा के ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, दही खा के वो प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई होगी, है ना? तो दोस्तों देखिए यूं ही नहीं होता जो भी आयुर्वेद में लिखा होता है, जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं। हमें कई बार लगता है ऐसी हवा में बोल रहे हैं, बट हवा में कभी भी नहीं होता है। जब से मैम ने दही छोड़ा है उस दिन के बाद में मैम को खांसी वाली चीज़ों में थोड़ा सा आराम आया होगा। आया मैम? इसी तरीके से मैम चावल खाती हैं? हाँ, चावल भी खाई। पहले छोड़ती हूँ फिर खा लेती हूँ, ठीक ही नहीं हो रही तो क्या फायदा? देखिए आप चावल जो है वो भी दोस्तों अपने आप में कफ कारक है। चावल जो है वो भी डाइजेस्ट नहीं होता। जितना आपकी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी उतनी बॉडी में जाके आम बनेगा। आम बनेगा वो आपके फेफड़ों में रेशे के रूप में जमा होगा। रेशा फेफड़ों में जमा है तो या तो आपको सांस नहीं आएगी या आप उसको खांसी करके बाहर निकालेंगे। तो इसलिए हमें ये वाली चीज़ को, जो चावल है उससे हर खांसी जुकाम वाले मरीज को थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। मैम कभी केला खाती हैं? केला भी नहीं खाती। देखिए केला भी दिक्कत हो जाती है, केला खाकर भी दिक्कत हो जाती है। तो आयुर्वेद यहाँ पर प्रमाणित होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आयुर्वेद में कुछ भी बोल दिया और आप लोग को हम चीज़ें मना कर रहे हैं। अगर आप वो चीज़ें खाएंगे तो आपको ज़्यादा दवाई खानी पड़ेगी। आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से ठीक होने के बदले नुकसान वाली अवस्था में पड़ा रहेगा। इसलिए जो जो चीज़ें आयुर्वेद में मना की जाती हैं उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैम की प्रकृति पित्तवात है। मैम की प्रकृति पित्तवात होने का मतलब ये है कि इनका ऑलरेडी नरिशिंग सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि इनका नरिशिंग सिस्टम अच्छा नहीं है इसलिए जिस वक्त ये ज़्यादा देर भूखे रहेंगी उसी वक्त इनका जो शरीर है वो अपने आप एसिड तेजाब सेक्रेट करने लग जाएगा। मैम जब आप ज़्यादा देर भूखे रहती हैं तो पेट में थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है, समझ गए? अगर ऐसा पित्तवात नेचर वाले के साथ में हो रहा है तो वो अपनी प्रकृति में है, वरना वो अपनी प्रकृति भी गवा चुका है। भूख भी सहन नहीं होगी मेरे से। भूख सहन नहीं होती। इसीलिए जो भी इस टाइप की नेचर में है उन सारे लोगों को
कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। आप देख लेंगे मैंने इसके उसमें लिखा हुआ था भूखे बिल्कुल नहीं रहना है। इसी तरीके से ही एक चीज और है जो कफ के निस्सारण में मदद करती है, उस चीज का नाम है सेब। सेब और भीगे हुए किशमिश, ये पित्तवात नेचर वाले को जब कफ की प्रॉब्लम हो या खांसी जुकाम की कोई भी प्रॉब्लम हो, भले ही वो ड्राई कफ हो, भले ही वो एलर्जिक कफ हो, सॉरी प्रोडक्टिव कफ हो, हमें दोनों सिचुएशंस में सेब का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और अगर किसी को माइग्रेन है तो वो सेब के जूस का रोज सुबह सुबह सेवन करे, तो शायद आपको किसी डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो भगवान करे आपको किसी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, और अगर पड़े तो अपना विवेक का यूज कीजिए। ऐसे ही जल्दीबाजी में ठीक होने के लिए किसी भी एलोपैथिक दवाई की तरफ को जाकर अपने शरीर को, अपनी बीमारी को लंबे बुढ़ापे के लिए इकट्ठा मत कीजिए। लास्ट में जो सबसे बुरा फेज है वो बुढ़ापे का ही होता है, जो सबसे ज्यादा मुसीबत वाला फेज है वो बुढ़ापे का ही होता है। अगर आप आज अपनी बीमारियों को इकट्ठा करते जा रहे हैं और वो बुढ़ापे में आके आपको तंग करेंगी, तो शायद आप उस वक्त पछताएंगे कि मैंने जवानी में उसके ऊपर ख्याल क्यों नहीं रखा या बचपने में ख्याल क्यों नहीं रखा, और शायद वो उस वक्त आपके पास में सुधारने का मौका नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए जितना पॉसिबल है अपने आप को जवानी में सुधारिए, आयुर्वेद के द्वारा सुधारिए। आप एलोपैथिक दवाई ले आए हैं मजबूरी में, कोई दिक्कत नहीं है। एलोपैथिक दवाई के बाद में भी आयुर्वेद वाले डॉक्टर से पूछिए कि इस बीमारी को जड़ से ठीक करने का कोई तरीका है, क्योंकि एलोपैथी में हो सकता है आपके सिम्टम्स ठीक हो जाएं, पर बीमारी की जड़ जो ठीक होगी वो आयुर्वेद में ही होगी। इसी संदेश के साथ मैं डॉक्टर अंशुमन जोशी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।